पर यहाँ से जैसे हंसते कुत्ते गई लड़की, बिठाने के टाइम में अच्छी गई लड़की। मेरा भाई भी छोटपन से मर गया, तो मैंने छोटपन से उसको बड़ा करा। काही काही गोष्टी ह्या सीझरमुळेच झाल्या किंवा याच्यामुळेच झाल्या अशा नाही आहे. तर नॉर्मल डिलिव्हरीमध्ये सुद्धा असं ॲक्सिडेंट किंवा हे असं होऊ शकतं. तो हमारा जो मेलघाट क्षेत्र है ये गरीब आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है. यहाँ मेलघाट समाज जितने रह रहे हैं उनके विषय में सेंसिटिविटी क्यों बढ़ती नहीं जा रही है. सोनी धोत्रे घर से निकली थी खिलखिलाते हुए. उसके मन में एक ख्याल आया था कि जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं मेरे परिवार को मेरे बच्चे को लाकर दिखाऊंगी, लेकिन परिवार को उसकी डेड बॉडी देखने को मिलती है. सोनी धोत्रे के दिमाग में मन में यह ख्याल नहीं होगा कि वह कुछ समय के बाद इस दुनिया में नहीं रहेगी. वह तो हंसती खेलती अस्पताल गई थी और उसे भगवान के पास जाना पड़ा. परिवार के लोग, गांव के लोग, मेलघाट के लोग इस माता मृत्यु से बेहद ही दुखी और आहत हुए हैं. मेलघाट के अंदर हमें रुक रुक के ऐसे माता मृत्यु, बाल मृत्यु थोड़े थोड़े समय के बाद हमें देखने को मिलते हैं. यह किस लिए होता है और इसके लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते, यह तो जो सरकार है, सरकारी यंत्रणाएं इसका सही जवाब दे पाएंगे. आभार भारत की टीम सलोना गांव पहुंची है. यहाँ पर हम परिवार के कई सदस्यों से बात करेंगे. यहाँ पर एक मेलघाट युवा मोर्चा की ओर से शुभम चौहान अध्यक्ष जन आंदोलन कर रहे हैं. उसमें शुभम चौहान क्या कहते हैं, आरोग्य सेवा के प्रतिनिधि इस विषय पर क्या कहते हैं, परिवार के सदस्य इसमें क्या कहते हैं, आप हर एक की प्रतिक्रिया जानेंगे. आपका नाम बताओ. सुमन मौजीलाल आपकी धोत्रे. लड़की कौन थी जो ये डेट हो गई, वो लड़की कौन थी आपकी? बहुत ही भतीजा बहू. तो आपने कहाँ लेके गया था उसको? अचलपुर. अचलपुर में. किसने भेजा था? आशा वर्कर ने. आशा वर्कर ने. क्या बोलकर? भाई वहाँ जाओ. नॉर्मल डिलीवरी के लिए भेजा था ना? नहीं, सीजर के लिए भेजा. सीजर ऐसा बोला था कि सीजर होगा. तो फिर सीजर कहाँ पर हुआ? अचलपुर. अचलपुर जिला इसमें. तो उसके बाद में उसके मैं तो नहीं गई थी सर. हाँ. साथ में भारत गया था, जैसा भतीजा गया था, उनकी बहन थी और मेरी अक्कड़ सास थी. हाँ. पर यहाँ से जैसे हंसते कुत्ते गई लड़की, बिठाने के टाइम में अच्छी गई लड़की. कोई तबीयत खराब नहीं थी? नहीं थी. अच्छा. नहीं थी. फिर मैंने बोली भाई आप सीजर होगा चाहे नॉर्मल होंगी, हो गई तो फिर अपन चल जाते, क्योंकि डॉक्टर के पास में दे रहे तो अपनी काई जी है वहाँ संभालने वाले. अगर वो बोलते थे काकी आप चलो, मेरी बहू है वो, काकी आप चल, तो मैं भी चाहती थी. पर अपन तो अनाड़ी क्या करते थे. तो साथ में कौन गया था फिर? वो भारत था, भारत की बहन थी, उसकी ननद. अच्छा. ननद थी. फिर डेट हो गई तो आपको कब पता चला? फोन आया क्या? फोन हाँ भारत ने करा था. कहाँ से आया फोन? अमरावती से. अमरावती से. कि लड़की की डेट हो गई. हाँ डेट हो गई. फिर आपने एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस से भेजे? हाँ इधर से तो सरकारी में गए, उधर से भी सरकारी में, पर वो तड़पने लग गई तो फिर इनने ये करे, तो फिर मैं आशा वर्कर के पास में गई. मैंने बोली भाई ऐसी हो रही लड़की, आप, मैंने बोला डॉक्टर उनको बोलो, चाहे यहाँ के अचलपुर के वाले को, ऐसा कैसा होए भाई. तो पेशेंट था, मैं तो ड्राइवर हूँ पीएससी का. हाँ, पेशेंट लेकर मैं ही गया था यहाँ से. अच्छा. हाँ. तो पेशेंट कैसा था उस समय आपने लेके गए जो? उस टाइम पे तो पेशेंट खाना पीना से लेकर सारा बात लेकर तंदुरुस्त थी पेशेंट. अच्छा. हाँ. तो फिर कैसा? वहाँ से यहाँ उप केंद्र में लाया हमने, उप केंद्र में तंदुरुस्त थी, यहाँ पे कोई था नहीं. यहाँ से पर लेकर गए हम फिर पीएससी से फिर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उसको अचलपुर रेफर कर दिए. तो वहाँ से 10 मिनट के अंदर मैंने वहाँ पे अचलपुर वहाँ से निकल गया पीएससी से, तो आधा घंटे में मैं अचलपुर पहुँच गया. आपका नाम? किशोर सराटे. अच्छा. आप पीएससी की ड्राइवर हूँ. आप सर बोलना चाहेंगे? हम सलोने के नागरिक हैं. अच्छा. जिस दिन पेशेंट गए उस दिन इनके संग में मैं गया हूँ. आप मेरे को परतोड़ा जाना था तो मैं यहाँ से इनकी गाड़ी में बैठ गया. तो पेशेंट बहुत अच्छी बोलती गई, बहुत तंदुरुस्त थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी. और अचलपुर भर्ती करने में क्या हुआ है वो पता नहीं. फिर तो आपको क्या लगता है डॉक्टर की डॉक्टर की लापरवाही, यहाँ से कि मैडम ने उनको चेकअप नहीं किए.
उनको कुछ सलीन वगैरह दिए नहीं, इंजेक्शन नहीं दिए, नहीं यहाँ पे विजिट भी होम विजिट कुछ भी दिए नहीं ना। यहाँ का भी तंदुरुस्ती रहती थी, पेशेंट की ये हालत नहीं होती थी, वहाँ पे पेशेंट तंदुरुस्ती गई। यहाँ पे होम विजिट कुछ भी नहीं है। अभी मैं मौजूद हूँ सलोना इस गांव में, जहां पर एक माता की मृत्यु हुई और उस मृत्यु को लेकर हमारे सामने जो खड़े हैं उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने किस मांग को लेकर यहाँ पर जन आंदोलन किया। हमारे सामने खड़े हैं। सर, आपका नाम बताइए और आपकी मांगे क्या थी ये बताइए। मैं शुभम चौहान, मेड़घाट युवा मोर्चा की ओर से, जो सलोना माता मृत्यु हुआ है पिछले महीने का, उस विषय में हमको एक निवेदन प्राप्त हुआ था उनके पति भारत धोत्रे इनके द्वारा, और माता का नाम है सोनी धोत्रे। इन्होंने 2 तारीख को हमको निवेदन सादर किया। हमने उसके विषय में संबंध प्रशासन को एक ईमेल द्वारा हमने वो निवेदन को फॉरवर्ड किया। 8 तारीख को आरडीसी साहब से मुलाकात करके उनके पास में एक निवेदन सादर करके उनको भी एक सौंपा है निवेदन। 11 तारीख को फाइनली सौंपा था। हमारी मांगी ये थी कि माता मृत्यु क्यों हुआ है, ये इस चीज़ के विषय में जांच हो। मेरघाट में इतने माता मृत्यु क्यों हो रहे हैं? अगर जितना इन्वेस्टमेंट हेल्थ में अगर हो रहा है महाराष्ट्र में और इंडिया में, अभी 2-3 दिन पहले नीति आयोग का बैठक हुआ है, उसमें भी हेल्थ के विषय में डिस्कस करा गया है बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा जो मेलघाट क्षेत्र है ये गरीब आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ मेलघाट समाज जितने रह रहे हैं उनके विषय में सेंसिटिविटी क्यों बरती नहीं जा रही है। कभी भरारी प्रतक का गाड़ी हो, कभी अन्य सारे स्टाफ की विषय हो, कभी रेफर सिस्टम हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको हमेशा हमारे माता बहनों को वहाँ पे जाना पड़ता है, अचलपुर या इरविन जाना पड़ता है। हाँ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम ड्यूटी अच्छे तरीके से करना चाहिए, यही हमारी मांग थी। और हमारी विसरा रिपोर्ट, इस केस में विसरा रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अन्य जो चीज़ें हैं डीएनए टेस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी मांग थी। साथ ही साथ पीएम रिपोर्ट हमें तत्काल और प्राथमिक तौर पे हमें देनी चाहिए, ये हमारी मुख्यतः मांग थी। तो सर, आश्वासन आप जो अधिकारी आए थे आज, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया और क्या मांगे आपकी पूरी करेंगे ये बताइए। जो अधिकारी आज आए थे, टीएमओ साहब आए थे और पुलिस निरीक्षक साहब की ओर से आए थे। जिला स्तरीय ऑफिशियल जितने भी हैं उनकी ओर से प्रतिनिधि करके वो आए थे आज। उन्होंने हमें जो भी हमारी डिमांड थी उनके ऊपर में लिखित स्वरूप में दिया है कि यवतमाल विसरा जो है यहाँ का इस माता का, वो यवतमाल में भेजा गया है। उसके बाद में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो है यहाँ की पीएचसी की दी है उन्होंने ये कहा है कि अचलपुर और इरविन के केस पेपर्स और जो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट है वो वहाँ जा कर के लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसा उन्होंने लिख कर के दिया है। और संबंधित जो चाचनी हमने बोली थी विसरा रिपोर्ट की, वो भी जैसे ही वो आ जाती है यवतमाल से वो हमें मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है उस विषय में। 1 महीने का समय हुआ है, अभी डॉक्यूमेंट नहीं मिले। अगर 2-3 महीने और नहीं मिलता है तो क्या कदम है? अगर ये चीज़ प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए हम ये करेंगे कि आज अगर 1 महीना हो जाता है पीएम रिपोर्ट ना मिलने पे और हमारे मेल्स को भी अगर प्रतिक्रिया अगर नहीं मिलती है, तो आने वाले 15 दिन में इसके ऊपर हम ज़रूर से ज़रूर जिलाधिकारी महोदय इनसे मिलेंगे और वहाँ हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि यह चीज़ जो है, जो विसरा होता है या ब्लड होता है, ये डिस्पोज जल्दी हो जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ें इसमें ना हो, हमारे तात्काल चौकसी अगर प्राइमरी बेसिस पर अगर चौकसी की जाती है तो वो हमें समाधानकारक रहेगा। अन्यथा आने वाले समय में ऐसी चीज़ें खुद प्रशासन होकर के कराई जा रही है, ऐसा हम मान्य करेंगे। क्योंकि चीज़ अगर जल्दी से नहीं हो जाती, अगर इतना आंदोलन करके भी, तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ आंदोलन करने का। यही बात है। क्योंकि मेलघाट आगे बढ़ना चाहिए, मेलघाट पीछे नहीं, विकास की ओर बढ़ना चाहिए, विनाश की ओर नहीं। तो हमें मेलघाट में माता मृत्यु आने वाले समय में नहीं चाहिए है, बाल मृत्यु नहीं चाहिए है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमको सतर्क रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी संवेदनशील रहना पड़ेगा। ये जो घटना हुआ था, डेट वाइज बताइए, कब भर्ती हुए थे, कौन कौन से अस्पताल लेकर गए और आखिरी मृत्यु कब हुई ये बताइए। 25 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में यहाँ पे एडमिट करा गया था अचलपुर में। 5:30 से 7:30 के बीच में उसको सीज़र करवाया गया बिना उसके पति को बताए। और अराउंड 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास में वो जो माता थी वो बोलने को शुरुआत करेगी। 3 घंटे वो बोल नहीं पा रही थी और उसके बाद में उसको थोड़ा सा टॉनिक दिया गया, जो खांसी, उसको सूखी खांसी हो रही थी। तो इस विषय में दिन रात भर वो वहाँ पे रही 25 तारीख को।
26 तारीख को दोपहर 12 से 1:30 बजे तक के वो वहाँ पे इरविन अचलपुर रुग्णालय में भर्ती थी। उसके बाद में 1:30 बजे रेफ़र करा गया अमरावती में, आईसीयू में उसको रखा गया। उसके बाद में पूरा दिन भी चला जाता है, रात भी चली जाती है और 27 तारीख के सुबह में 5:30 या 6:30 के बीच में उसकी मृत्यू हो जाती है। सोल्युशन म्हणजे जे आपल्याजवळ जे डॉक्युमेंट्स वगैरे जे आहेत, जे आपल्याजवळ रिपोर्ट्स वगैरे आहेत, ते त्यांना आपण प्रोव्हाइड करून राहिलो. कसं असते, एक कोणतीही डिलिव्हरी म्हणलं तर एक पुनर्जन्मच असते. नॉर्मल डिलिव्हरी जरी झाली तर ती सुद्धा एक पुनर्जन्मच आहे. कधी कधी काय होते की एखादा छोटासा कण जो आहे तो समजा जर रक्ताच्या मार्फत छातीमध्ये गेला तर अनफॉर्च्युनेटली निमोनिया होऊ शकते किंवा हे त्यामध्ये मातेचं डेथ पण होऊ शकते. तर काही काही गोष्टी ह्या या सीझरमुळेच झाल्या किंवा याच्यामुळेच झाल्या अशा नाही आहे. तर नॉर्मल डिलिव्हरीमध्ये सुद्धा असं ॲक्सिडंट किंवा हे असं होऊ शकते. तर आपला PM रिपोर्ट वगैरे त्यांना उद्या मिळून जाईल आणि आपले रिपोर्ट जे आहेत ते आज मिळून जाईल.